तो हेलो गाइस आज मैंने सोचा कि किसी न्यू टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, तो मैंने बना दिया। और आज पता करने वाले हैं कि काय और टाइसन में कौन ज़्यादा पावरफुल है। क्या फ़ैन फेवरेट काय या टाइसन? क्या काय टाइसन को हरा सकता है? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज़ देखी है तो आपको पता होगा कि मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ क्यों है। इसके 3 सीज़न हैं, आप जानते हो। हम इन तीनों सीज़न में ये नहीं पता करने वाले कि काय ने कितनी बैटल जीती या हारी, टाइसन ने कितनी बैटल जीती या हारी। हमें पता है काय ने बहुत कम बैटल की हैं। काय किसी ब्लेडर से तभी फाइट करता है जब उसे लगता है ये एक पावरफुल ब्लेडर है, ये लड़ने के लिए काबिल है। काय हमेशा एटीट्यूड में रहता है और कभी कमज़ोर ब्लेडर से नहीं बैटल करता। और टाइसन की बात करें तो टाइसन हमेशा जोश में रहता है और बेब्लेड के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसके सामने कोई भी आए, चाहे एक कमज़ोर ब्लेडर हो या पावरफुल, टाइसन बैटल ज़रूर करता है। इसलिए काय की विनिंग परसेंटेज टाइसन से ज़्यादा हो सकती है। उम्मीद है मैंने आपको बता दिया है। तो हम विनिंग परसेंटेज की बात नहीं करेंगे, हम बात करने वाले हैं काय और टाइसन ने मोस्ट पावरफुल बैटल किसके साथ की है। तो पहले इन दोनों का इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो चलिए पहले फ़ैन फेवरेट काय की बात करते हैं। शुरुआती दौर में काय की खुद की टीम थी शार्प ब्लेडर्स। काय शुरुआत से ही हमें स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है और काय ने सेकंड या फर्स्ट एपिसोड में ही टाइसन को हरा रखा है। काय की मुलाकात ब्लेड ब्रेकर से तब हुई जब एक बेब्लेड टूर्नामेंट होती है जिसमें काय, रे, टाइसन और मैक्स सभी ने हिस्सा लिया होता है। उसके बाद ही ब्लेड ब्रेकर्स की टीम बनती है। शुरू में ही जब ब्लेड ब्रेकर्स की टीम बनी थी तब काय अपने टीम मेंबर को छोड़ अकेला रहता था। उसे अकेला रहना ही पसंद था। उसके बाद उसने कई रीज़न बताए जब उसने ब्लैक ट्रॉन्जर को चुना। काय बेब्लेड के शुरुआती सीरीज़ में बहुत ताकतवर था। उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। काय सोचता था मैं गलत टीम में हूँ, एकदम बचकानी टीम में। काय की पर्सनालिटी बहुत कूल है। काय बैटल हारने के बाद भी रोता नहीं, वो खुद को और इम्प्रूव करता है। काय का बेब्लेड है ट्रॉन्जर। ट्रॉन्जर की मदद से काय ने कई बेहतरीन बेब्लेडर को नानी याद दिलाई है। तो चलो अब बेब्लेड के मेन कैरेक्टर टाइसन की बात करते हैं। टाइसन 3 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है। टाइसन एशिया का नंबर 1 ब्लेडर है। टाइसन को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तब बहुत कॉन्फिडेंस और निडर था और हमेशा से ही नंबर 1 ब्लेडर बनना चाहता था। पर सीरीज़ में आगे बढ़ते बढ़ते वो काफ़ी मैच्योर भी हो गया और अब टाइसन प्रोफेशनल बेब्लेडर है। उसके बेब्लेडिंग करने का रीज़न यह है कि उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और टाइसन अकेला हो जाता है। फिर उसने बेब्लेडिंग करना शुरू की। टाइसन को बहुत स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर दिखाया गया है। उसकी कॉन्फिडेंस और उसकी बैटल स्किल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी खतरनाक सिचुएशन से अपने आप को निकाल लेता है। टाइसन के पास जो बेब्लेड है वो सीरीज़ में मौजूद बेब्लेड से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टाइसन के बेब्लेड में ड्रैगून है जो सीरीज़ का सबसे ताकतवर बीस्ट है। टाइसन और ड्रैगून की दोस्ती बहुत गहरी है
जब एक को चोट लगती है तो दूसरे को दर्द होता है। टाइसन का बिग बीस्ट इकलौता ऐसा बिग बीस्ट है जो बातें कर सकता है और ड्रैगन की मदद से ही टाइसन 3 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। और हमने देखा है टाइसन की कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ से ड्रैगन और पावरफुल होता जाता है। ड्रैगन एक फाइटिंग स्पिरिट है जो उसके फैमिली स्वॉर्ड में रहता था और ड्रैगन का सबसे पावरफुल अटैक है गैलेक्सी टर्बो। ये अटैक इतना पावरफुल है उसने पूरे स्टेडियम को तोड़ दिया था। तो अब हम पता करने वाले हैं कि काय और टाइसन में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। तो 5 बैटल काउंट करेंगे जो सबसे पावरफुल अपोनेंट से लड़ी है। अगर हम काय की बात करें तो काय सीज़न 1 में रॉनी के साथ, सीज़न 2 में गोगी और जियो के साथ और सीज़न 3 में टाइसन और ब्रुकलिन के साथ। और टाइसन की बात करें तो सीज़न 1 में रॉबर्ट और टाला के साथ, सीज़न 2 में केन के साथ और सीज़न 3 में काय और ब्रुकलिन के साथ। हम ये देखें तो काय इन 5 बैटल में 2 बैटल हारी हैं, सीज़न 2 में जियो के साथ और सीज़न 3 में टाइसन से। अब कुछ लोग पूछेंगे कि काय की हारी हुई बैटल को क्यों काउंट किया। तो भाई मेरे मैं बता दूं, काय इन्हीं 5 पावरफुल ब्लेडर से बैटल की हैं जिसमें 2 लॉस और 3 विन हैं। और टाइसन की बात करें तो टाइसन ने इन सभी को हराया है सिवाय ब्रुकलिन के, क्योंकि इस बैटल का विनर हमें बताया ही नहीं गया। लेकिन मेरे पास एक प्रूफ है जिससे 80% चांस है कि टाइसन ने उस मैच को जीता होगा। ये क्लिप देखो। बेब्लेडिंग स्पिरिट तेजी से जल रही है, इसे कहते हैं बेब्लेडिंग। उसके ब्लेड के साथ क्या हो रहा है? उसने अपने दोस्तों की भावनाओं को जवाब दिया है। हम सबकी स्ट्रेंथ एक ही फोर्स में तब्दील हो गई है। अब ड्रैगन इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है कि दुनिया में ऐसा कोई बेब्लेड नहीं है। आई डोंट नो, लेकिन टाइसन ड्रैगन की मदद से ट्रांसर स्ट्रेडर ड्रैगन ट्रिगर रिसील की पावर को ऑब्जर्व कर लेता है और ड्रैगन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ड्रैगन तो पहले से ही पावरफुल होता है और ब्रुकलिन को कड़ी टक्कर देता है। फिर इन चारों बिग बीस्ट के पावर को ऑब्जर्व करने के बाद आप सोच सकते हैं कि ड्रैगन कितना पावरफुल हो गया था। फिर इस मैच में टाइसन के हारने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए इस मैच का विनर टाइसन ही होगा। लेकिन हम इस मैच को काउंट नहीं करेंगे, हम इसे टाई ही कहेंगे। और हम देखें तो टाइसन ने 4 विन किया है और काय ने 3। इतना ही नहीं, टाइसन ने काय के विरोधी से ज़्यादा पावरफुल ब्लेडर से बैटल की है और उन्हें हराया है। टाइसन ने काय को भी हरा रखा है और टाइसन की ही वजह से काय के पास बिग बीस्ट है। काय का बिग बीस्ट तो 2 बार कैप्चर हुआ है, तब टाइसन ने ही मदद की। टाइसन ने टाला को तब हराया जब टाला के पास ऑलमोस्ट सारे बिग बीस्ट थे। तो सोच सकते हो यार टाइसन कितना स्ट्रांग है। अब कहोगे कि काय उस वक्त थका हुआ था क्योंकि स्पेंसर और ब्रायन से फाइट की थी। मैं ये मानता हूँ, लेकिन काय अपना ब्लेड अपग्रेड करा होता है और टाइसन से फाइट करने से पहले वो अपना ब्लेड टेस्ट करना चाहता था ब्रायन और स्पेंसर के खिलाफ। आपको ये भी पता होगा कि ड्रैगन के अलावा तीनों सीज़न में काय का ब्लेड सबसे ज़्यादा अपग्रेड हुआ है। काय के ड्रॉन्जर ने कई सारे न्यू मूव सीखे हैं
काय के पास अटैक ज़्यादा होते हैं। काय का अटैक बहुत पावरफुल होता है। टायसन और काय के मैच में काय जीत सकता था। पहले ये क्लिप देखो। Bronzer Gate Turbo Reverse Attack! अभी! Oh no! टाइसन! ये नामुमकिन है। आखिर ये सब यहाँ हो क्या रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ब्रॉन्जर के गियर्स पीछे की तरफ घूम रहे हैं, हालांकि ये नामुमकिन है। ये बात तो मेरी सोच से परे है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है ब्रैड, लेकिन लगता है काय किसी तरह अपने ड्रॉन्जर की गियर की मदद से ब्लेड को पीछे की तरफ खींच रहा है, और ऐसा नामुमकिन है। काय अगर थोड़ा जोर और लगा देता तो काय विनर होता, लेकिन इस मैच का विनर भी टायसन ही था। तो आप देख सकते हो कि काय और टायसन में टायसन ही ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं ये नहीं कह रहा कि काय टायसन को नहीं हरा सकता, ज़रूर हरा सकता है, लेकिन अभी के लिए टायसन ही विनर है। टायसन और ब्रुकलिन की बैटल में राइटर ने नहीं बताया कि इस मैच में टायसन जीता या ब्रुकलिन। इस वजह से ये भी हो सकता है कभी सीज़न 4 आया तो ये दोनों फिर से बैटल करते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। तो वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।